हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले एमपीटेट वर्ग 3 के बारे में। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। आप सभी ने पात्रता परीक्षा को पास किया है और चयन परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न और लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसी बारे में वर्ग 3 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रूल बुक की बात कर लेते हैं। रूल बुक जारी हुई नहीं चयन परीक्षा की। ठीक है, तो रूल बुक का इंतज़ार करना तो बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि तैयारी कंटिन्यू रखना ही समझदारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विदाउट रूल बुक हम तैयारी कैसे करें, क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, किस आधार पर तैयारी करें। तो आप सभी जानते हैं कि टेट एग्ज़ाम में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, चाहे रीट, सी टेट, यूपी टेट आप देख लो, सीडीपी, लैंग्वेज 1, सेकेंड और मैथ, ईवीएस ये तो होते ही हैं। उसके साथ में अगर कुछ चेंजेस होते हैं रूल बुक में तो वो हम इतना तो कर ही लेंगे कि एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतनी तो तैयारी कर चुके होंगे कि जो नया कुछ ऐड होता है तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पात्रता परीक्षा से संबंधित जो अपना रूल बुक था, पहले जो सब्जेक्ट बताए गए थे पात्रता परीक्षा में जिसकी हमने तैयारी की थी उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको ही आधार बनाकर आगे की तैयारी को करना है। ठीक है, तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र था उसमें, है ना, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, ईवीएस, ये सारी चीज़ें पर क्वेश्चन 30 पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस थे और 30 मार्क्स के थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे और 150 मार्क्स थे। अब बात आती है कि चयन परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, तो वो बात की बात है, रूल बुक में आ जाएगा। हमें तो वही चीज़ें करनी है, 30 क्वेश्चन सोल्व करें या 20 क्वेश्चन सोल्व करें, टॉपिक तो हमें वही पढ़ना है ना। पर क्वेश्चन 1 मार्क इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ सोचना है अपनी पढ़ाई के बारे में। ना एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचना है, ना ही रूल बुक के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार अपन थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं और उनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाल विकास है, बाल विकास के सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। क्यों डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा तो आप दे चुके हो और आप इन सब टॉपिक से रूबरू भी हो, लेकिन अब चयन परीक्षा होने वाली, मेन एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसका लेवल तो प्लस ही होगा, कुछ तो लेवल उसका रहेगा प्री से। ठीक है, तो थोड़ा सा तो अपने को थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना होगा ताकि अपने क्वेश्चंस अच्छे से बन पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से देखिए, समझिए, है ना, और हम इन्हें बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, ताकि अपने सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो पाए और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हम ले पाएँ। तो चलिए बात करते हैं अब कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है ना, क्योंकि रूल बुक के अकॉर्डिंग रूल बुक आएगी तभी कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें तैयार रहना होगा ना। तो ठीक है, किस आधार पर कर रहे हैं हम, पात्रता परीक्षा के आधार पर कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, किस सब्जेक्ट में हम स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवीएस की। ईवीएस खुद एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके और करंट अफेयर भी शामिल हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी इसमें शामिल हैं, तो ये अपने आप में बहुत एरिया कवर करता है। तो इसको आप स्टार्टिंग से ही लेके चलो, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलो। हम ईवीएस को ऐसे पढ़ेंगे कि पहले पीवाईक्यू को देखेंगे। पीवाईक्यू में किसी भी एक क्वेश्चन को उठाकर, जैसे जलवायु से एक क्वेश्चन आया है,
अगर जलवायु से क्वेश्चन आया है तो जलवायु से संबंधित MCQ के फॉर्मेट में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जलवायु टॉपिक ही अपना कवर हो जाए। ठीक है, चाहे उसके लिए 2, 3, 4 क्लास हो, लेकिन जलवायु को हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आता है तो हम अच्छे से बना पाए। ठीक है, ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। PYQ के MCQ उठाकर टॉपिक वाइज MCQ के फॉर्मेट में अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, EVS की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं CDP की। CDP मेरे अकॉर्डिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? अगर आप CDP की लैंग्वेज पर पकड़ कर लेते हो और उसकी लैंग्वेज पर पकड़ करना आपको CDP को बहुत अच्छे से डीप में समझना पड़ेगा, तब जाके आप CDP की लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उस पर पकड़ कर पाएंगे। तो CDP भी सेम PYQ के साथ ही हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे और डिटेल में पढ़ते चलेंगे ताकि अपना CDP बहुत अच्छे से कवर हो जाए। एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वो टॉपिक दोबारा हमें देखना ना पड़े और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि CDP अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है और समझ कर पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, देन बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 मोस्टली लोग हिंदी ही रखते हैं और सेकेंड में आ जाता है इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की बात करते तो लैंग्वेज में दोनों में ही पैराग्राफ और पोम आ जाती हैं और इन्हीं के अंडर में आपका व्याकरण आ जाता है। तो इनको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है PYQ में आप पैरा और पोयम को एक एक पैरा एक एक पोयम को रेगुलर प्रैक्टिस करें। हम इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, PYQ के ही पैरा और पोयम को उठाकर उन्हें समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एग्जामिनर की लैंग्वेज भी समझ में आए, साथ में वो किस सिचुएशन के ऊपर ये पैराग्राफ और पोम लेते हैं ये भी समझ में आए, साथ में कॉन्फिडेंस भी आएगा। एग्ज़ाम हॉल में हम इंग्लिश को पढ़ने में, हिंदी को पढ़ने में काफ़ी हिचकिचाहट के साथ पढ़ते तो गलत हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे से उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज की तो बात हो चुकी है, इसी तरीके से हम इनको भी कवर करते चलेंगे। इन्हीं के साथ में जो व्याकरण आएगी, क्वेश्चन के साथ और भी डिटेल से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं मैथ की। मैथ में ऐसा है कि अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ग 3 प्री एग्ज़ाम में देखा है कि 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कैलकुलेशन के थे, है ना, मैथ सॉल्यूशन के, और 10 पेडागोजी के थे। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और कैलकुलेशन पर। तो जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है वो अपने कैलकुलेशन पर काम करें। हम लोग कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए रेगुलर कुछ अच्छा एक आइडिया निकालेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को बेस्ट किया जाए। साथ में अपना 40 से 50 क्वेश्चन रेगुलर के प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपने हर टॉपिक से हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, रेगुलर हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लिक होते रहें। इसलिए मिक्स्ड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। बात करते, यही बात तो हो चुकी है सब्जेक्ट की कि कैसे हमें कवर करना है। मैथ्स 20 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 में से 20 आने के चांस हैं अगर 30 क्वेश्चंस बनते हैं तो। ठीक है, फिर बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी का ऐसा है कि आप उसको थोड़ा पेंडिंग रखिए। सब्जेक्ट पेडागोजी की बात कर रही हूँ, आप उसे थोड़ा पेंडिंग रखिए क्योंकि
पेडागोजी का कुछ ऐसा कंफर्म है नहीं कि वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अगर पूछते हैं और रूल बुक में उसका आता है कि पेडागोजी पूछी जा रही है, तो हम ऑलरेडी सीडीपी को इतना कवर कर चुके होंगे, सीडीपी इतना पढ़ चुके होंगे कि सीडीपी के कॉन्सेप्ट से ही हम सब्जेक्ट पेडागोजी को कंप्लीटली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पेडागोजी इजीली आप कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना तो टाइम मिल ही जाएगा एग्ज़ाम से पहले कि हम कुछ नया ऐड होता है तो उसको कवर कर लें। उसके लिए उससे पहले हमें अच्छे से रेडी होना है, अच्छे से अपनी तैयारी को कम्प्लीटली प्रिपेयर करके रखना है कि कुछ नया आता है तो हमें उसके लिए टाइम रहे। ऐसा ना हो कि हम ये भी नहीं कर रहे हैं और रूल बुक आने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर रूल बुक में कुछ नया ऐड होता है तो वो भी करना, ये भी करना, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी अपनी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको नेक्स्ट टीचर्स चैनल पर मिल जाएंगे रेगुलर, और ऐसे ही तैयारी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेक्स्ट टीचर चैनल पर, और हमारे सेशन को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।